तो हाय एवरीवन, आज के सेशन में देखने वाले हैं जो अल्टीमेट जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं 2025 और 26 में, मतलब जो ऑलरेडी हो चुके हैं या जो अपकमिंग है वो सब। तो पहला है आपका G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2025 में हुआ और ये था नवंबर में ये हुआ था और ये था 20वां आपका। ठीक है, तो 20th नंबर का ये था। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका थीम था वो था सोलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एकजुटता, समानता और अस्थायित्व। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और टोटल जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो 21 है, जिसमें से 19 देश है आपका और एक है जो यूरोपियन यूनियन है और एक है जो अफ्रीकन यूनियन है। इसमें से आपका कंट्रीज है कौन कौन से इसके पार्टनरशिप है वो पूछा जाता है, तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, आपका तुर्की हो जाता है, फिर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। मैंने ऑलरेडी दो बताया कि दो और भी इसमें है। ये टोटल मेंबर कंट्रीज हैं और दो इनमें जो है जो रीजनल बॉडीज हैं, जो एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा था अफ्रीकन यूनियन। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा ना कि 21st, मतलब ये तब 20वां, तो 21st जो होगा वो कहाँ पे होगा और कब होगा, तो ये 2026 में होगा, दिसंबर 14 से 15 तक। और ये मियामी का फ्लोरिडा में होगा। जो कि होस्ट करेगा कौन, तो ये करेगा यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन करेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा G20 ऊर्जा परिवर्तन संक्रमण यानी G20 ट्रांजिशन मटेरियल मीटिंग, तो ये कहाँ पे होगा, हुआ है 2025 में, ये हुआ है क्वाजुल्लू के नताल, दक्षिण अफ्रीका, जो कि अक्टूबर 2025 में हुआ है। अच्छा, इनमें जो पार्टिसिपेट किए थे वो कौन किए थे, तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल किए थे। और इंडिया का बोलेगा ना कि इंडिया कब इसका जो G20 ऊर्जा संक्रमण या ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक है वो भारत में कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 2023 में किया गया था। और किया गया था ये कहाँ पे हुआ था, तो गोवा में हुआ था। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए G20 वित्त मंत्री बैठक, G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग 2025, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था डरबन के दक्षिण अफ्रीका में। और थीम था इसका वित्तीय वैश्विक वित्तीय स्थिरता और विकास, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना होती है 1999 में और टोटल जो मेंबर कंट्री है वो 21 ही है। तो 21 अगर पूछा जाए 21st जो होगा G20 शिखर सम्मेलन, जैसे कि मैंने पिछले बताया था, ये होस्ट कंट्री कौन था, तो यूएसए था। कहाँ पे होगा 2026 में, ये होगा मियामी के फ्लोरिडा में डोराल गोल्फ क्लब में और दिसंबर 14 से 15 2026 में होगा ये। और इसका जो इसमें एक चीज़ और कि जो इसमें न्यू चेंजेस है वो ये हुआ है कि जो यूएस है वो इन्वाइट नहीं किया है दक्षिण अफ्रीका का, जो कि इसका पार्टनर था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 17th हुआ है 2025 में, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और जो इसका थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। अच्छा, इसकी स्थापना होती है 2009 में और जो टोटल मेंबर कंट्रीज है ना वो 10 है, जिनमें आपका पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 के एकातेनिर्बर्ग रूस में। ठीक है, और इस बार जो होगा जो चर्चा होगा मेनली वो ब्रिक्स पे और कॉमन करेंसी पर चर्चा होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रिक्स जो है 2026, ये ब्रिक्स 2026 जो 18th ब्रिक्स होगा, ये तो 17वां था, और जो 18th होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा हमारा प्यारा भारत में। और इसके जो मूल सदस्य हैं वो टोटल 5 है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके जो न्यू मेंबर्स बने हैं ना, मतलब जो आप बोल सकते हो जो परमानेंट मेंबर नहीं है, वो कौन कौन से हैं, तो इजिप्ट है आपका, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरबिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई है। तो टोटल मूल कंट्री आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखना, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। G7 शिखर सम्मेलन, G7 समिट जो कि हुआ था 51वां हुआ था, मतलब 51वां हुआ था जो 2025 में हुआ था। ये हुआ था अल्बर्टा कानानिस्कस कनाडा में। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था जलवायु करवाई, वैश्विक सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल सिक्योरिटी। अच्छा, इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो ये हुआ था 1975 में इसकी स्थापना होती है। जो टोटल मेंबर कंट्रीज है ना वो टोटल 7 है, जिनमें आपका कनाडा हो जाता है,
फ्रांस हो जाता है, जर्मनी हो जाता है, इटली हो जाता है, जापान हो जाता है, यूके हो जाता है और यूएस हो जाता है। ठीक है, तो टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 7। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। रूस जो है 1998 में G7 में शामिल हुआ था और ये G8 बन गया था, मतलब ये मेंबर कंट्री G8 हुआ था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर ये कब्जा करने के कारण उसे हटा दिया गया था। तो आप याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो रूस था वो जो G7 का हिस्सा है वो, या उससे कब हट गया था? तो 2014 में। और ज्वाइन कब किया था? तो बेसिकली ये ज्वाइन किया था 1998 में। G7 जो होगा 2026 का, ये होगा आपका फ्रांस में। तो 2025 का हुआ कनाडा में और 2026 का जो होगा G7 वो होगा फ्रांस में। कब से कब तक? तो 14 से 16 जून तक होगा और ये होगा एवियन लेस बैंस है, उसी रिसोर्ट में ये होगा। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन, जो कि 25वां हुआ था 2025 में। तो ये हुआ था 25 में और 2025 में ये हुआ था कहाँ पे? तियानजिन चीन में हुआ था, जिसका थीम था संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, अ मूविंग SCO। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपके 10 हैं और मुख्यालय की बात किया जाए तो बीजिंग चाइना में है। और 2026 का पूछा जाए कहाँ पे हिल्ड किया जाएगा, तो ये होगा आपका बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, और इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपके कौन कौन से हैं? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान जो कि 2017 में पार्टिसिपेट किया था या शामिल हुआ था, ईरान 2023 में, और जो बेलारूस है ना वो रिसेंटली इसमें ज्वाइन किया है 2024 में। बेलारूस ये 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, क्वाड जो दो इसकी स्थापना होती है क्वाड का 2007 में पहली बार ये हुआ था। और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज है ना वो कौन कौन है? तो आपका हो जाएगा USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा भारत। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स नीति के खिलाफ इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए जो सम्मेलन है वो होता है, या क्वाड का स्थापना हुआ था, मेनली इसका ये रीजन था। नेक्स्ट है आपका 2025 का क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, जो कि 10वां होगा। ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में। फोकस एरिया क्या क्या बना है इसमें? तो स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट। फिर है आपका बूस्टिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सप्लाई चेन रिजिलेंस, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर्स, और एडवांसिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर है आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR। ठीक है, तो ये इनका मेन फोकस एरिया था जो 2025 में क्वाड मंत्री का बैठक हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 8th क्वाड लीडर समिट होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका हिरोशिमा जापान में, जो कि मई 2025 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो थीम था या मेनली जो फोकस एरिया था वो ये था मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फिर आपका था क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल टू पीपल टाइज एंड काउंटर टेररिज्म। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो नाटो हुआ है, जो नाटो किया गया है शिखर सम्मेलन 2025 में, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है 24 से 25 जून तक 2025 के नीदरलैंड हेग में किया गया है। इसका जो फोकस एरिया है ना वो ये था कि 2025 तक जो रक्षा खर्च है इसको GDP के 5% तक है ना बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो आप याद रखना, क्योंकि ये पूछा गया है नाटो जो मतलब अगले जो 2035 तक है ना कितने परसेंट तक GDP है अपना रक्षा के लिए वो बढ़ाएगा, तो 5% है वो इंक्रीज करेगा अपना। ठीक है, तो 5% याद रखना। जो इसका जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 32 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। और जो 20वां देश बना है ना वो बना है आपका स्वीडन, जो कि 2024 में बना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है, और जिसको नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2026 का बोला जाए नाटो समिट, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा जुलाई 7 से लेके 8 तक,
और ये 2026 वाला जो होगा वो अंकारा के तुर्की में होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अच्छा, इसमें जो कोप 30 है इसमें बहुत सारा मैंने पॉइंट लिया है। और इसका पॉइंट लेने का ये था ना कि इसमें जो मेंस वाले ऐसे बहुत सारे मेंस होंगे, उन सब में ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन है ना वो दिखने को आपको मिलेगा, इसलिए मैंने इतना सारा लिया। तो कोप 30 जो हुआ है नवंबर में 2025 में, कहाँ पे ये हुआ है? बेलेम के बेले में, और ये ब्राज़ील में हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखना, ये हुआ है पहली बार, जो कि अमेज़न क्षेत्र में पहली बार किया गया है। मतलब ब्राज़ील में है ना वो बेलेम ब्राज़ील है, इसमें पहली बार किया गया है। और इसका जो थीम था वो था डिलीवरिंग ऑन द पेरिस प्रोमिस ग्लोबल। अच्छा, इसमें एक और कि जो मेन फोकस एरिया था वो क्या था? वैश्विक मुक्तिराव। तो मुक्तिराव को आप याद रखना, ठीक है, ग्लोबल मुक्तिराव। और इसमें ऊर्जा, वित्त और व्यापार के बीच की दूरी को मिटाना है। तो एक लाया गया है क्या? वैश्विक मुक्तिराव लाया गया है, जिसका क्या है? जो ऊर्जा और वित्त और व्यापार के बीच की दूरी है उसको मिटाना है। अच्छा, एक बेले पैकेज भी आया है, और बेले पैकेज क्या है कि इसमें 29 डिसीजंस कवरिंग फाइनेंस जस्ट ट्रांजिशन, मतलब न्याय संगत परिवर्तन इसमें किया गया है, जो कि कितने उसमें डिसीजन शामिल है? तो 29, जिनमें आपका एडेप्टेशन, ट्रैकिंग। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखना कि 59 है, मतलब 29 डिसीजन लिए गए हैं इस वैश्विक ये बेले पैकेज में। और जो 59 है वो इंडिकेटर्स हैं आपके, ठीक है, जिनमें जेंडर इंक्लूजन एंड कोऑपरेशन है, इन सब के बारे में बात किया गया है। एक है और कि TFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये क्या किया है कि जो फर्स्ट टाइम है वो पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस P4P ये मॉडल है वो लॉन्च किया है, जिसमें इसका जो खर्चा पड़ा है वो स्टार्ट किया है, मतलब जो स्टार्टिंग है इसका वो $6.7 बिलियन है, वो ये खर्चा किया है स्टार्टिंग में। और बेलेम फोर जे प्लेज 4x जो प्लेज आया है, ये संकल्प जो है 2035 तक टिकाऊ ईंधन सस्टेनेबिलिटी फ्यूल्स के उत्पादन को 4 गुना तक करने का संकल्प लिया गया है इसमें। फिर इसमें आया आपका गैप, जिसका मतलब होता है जेंडर एंड क्लाइमेट एक्शन, इसके बारे में निर्णय लिया गया है, जिसमें 27 एक्शंस लिए जाएंगे ये 10 ईयर्स में, ठीक है। और जो एक मीथेन है, तो मीथेन के बारे में एक कमिटमेंट किया गया है टू ड्रास्टिकली रिड्यूस मीथेन विद अ स्पेसिफिक इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो $1.3 ट्रिलियन गोल है वो 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना लगभग $1.3 है। ये जलवायु विद क्लाइमेट जुटाने के लिए रखा गया है। तो कितना डॉलर? 1.3 ट्रिलियन, ठीक है। अगर एडेप्टेशन फाइनेंस की बात करें तो 2035 तक इसे 3 गुना करने का निर्णय लिया गया है। और जो इंडिजीनियस राइट है, स्वदेशी अधिकार है, इसे 80 मिलियन हेक्टेयर वनों में स्वदेशी लोगों के भूमि के अधिकारों के लिए $1.8 बिलियन का ऐतिहासिक फंड है वो जारी किया गया है। और जिसका ये अकाउंटेबिलिटी क्या करता है? इसका अकाउंटेबिलिटी है एक्सेसिंग प्रोग्राम एंड सेटिंग रियलिटी चेक फॉर द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। तो ये आप ये वाला पॉइंट याद रखना कि इन्होंने क्या रखा है, एक लक्ष्य रखा है रियलिटी चेक करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट को, ठीक है। और अगर कोप 31 का बात किया जाए ना, तो ये कहाँ पे हुआ है? आपका अंतालिया में। और मतलब होने वाला है कोप 31, जो कि होगा ये अंतालिया के तुर्की में। और नवंबर 9 से लेके 20 नवंबर तक होगा 2026 में। और इसमें जो है तुर्की होल्ड्स द ऑफिशियल प्रेसिडेंसी वाइल ऑस्ट्रेलिया लीड्स द नेगोशिएशन प्रोसेस। तो नेगोशिएशन जो कि समझौता वाला होगा वो कौन करेगा? वो आपका करेगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन तुर्की जो इसका है ऑफिशियल प्रेसिडेंसी है वो करेगा। अच्छा, ये कॉप जो होता है, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसकी स्थापना होती है 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और ये उसी के टाइम, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ये शुरुआत किया गया था 1992 में। और पहला जो कॉप हुआ था वो हुआ था कब? आपका 1995 में, जो कि बर्लिन में हुआ था, ठीक है। और इसका जो प्रमुख परिणाम है कुछ जैसे देखो, क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ये कब आया था आपका? तो 1997 में। जो क्योटो जापान, मतलब जापान का एक जगह का नाम है क्योटो, वहाँ पे हुआ था।
और कोप जो थर्ड है ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC 2005 में लागू के तहत अपनाया गया था कोप थर्ड को। तो याद रखना, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन पर जो है मतलब जो कोप थर्ड है वो किस पे बेसिस था, तो ये था UNFCCC के बेस पे। और ये लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। पेरिस समझौता कब हुआ था, 2015 में हुआ था। बोले कौन सा पेरिस समझौता, मतलब कौन से ये कोप में हुआ था, तो ये हुआ था 21 मतलब 21st। और इसमें क्या था कि जो एक और जो 2022 में हुआ था वो था पहली बार हानि एवं क्षति कोष का स्थापना किया गया था कोप में, ये 2022 में किया गया था। और पहली बार अगर बोला जाए कि कोप 28 है जो 2023 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रतिबद्धता को शामिल किया है, ये 2023 में, ठीक है। और कोप 29 की बात की जाए तो ये हुआ था आपका नवंबर 2024 में, और कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान बाकू में, ठीक है। UNCCD कोप 17 जो कि अगस्त 2026 में होगा, और ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका उलान बटोर मंगोलिया में, ठीक है। और 2000 जो 24 हुआ था ना, ये हुआ था कहाँ पे आपका रियाद के सऊदी अरब में। तो आप याद रखना जो 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब ये जो कॉप 17 होगा इसका जो मेन लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब स्थली का जो है उससे बचने का बारे में है, वो इसमें मतलब सम्मेलन होगा मेन ये था। 47th एशियन समिट जो कि 2025 में होगा, ये कहाँ पे होगा आपका, तो ये होगा कुआलालंपुर मलेशिया में, जो कि 2025 में ऑलरेडी हो चुका है। और ये हुआ है आपका 26 से 28 अक्टूबर तक। इसका जो मेन फोकस एरिया था या तो बोलें थीम था, वो था फोकसिंग ऑन रीजनल इंक्लूजिविटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। और जो 2026 का होगा वो आसियान भारत के समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो जो 2026 वाला है ना, इसको क्या घोषित किया गया है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। अच्छा, इसमें जो हाल ही में जो सदस्य मेंबर बना है वो कौन बना है, तिमोर लेस्ते, जो कि 11वां सदस्य इसका बना है। और 5वां जो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे, तो ये हुआ था गोवा में अगस्त 28 से 31 तक। और थीम था इसका युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। तो 5वां है ना, ये आप याद रखना कि 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गोवा में अगस्त 28 से 31। अगर बात किया जाए आसियान का, तो ये हुआ था आपका स्थापना इसका होता है 8 अगस्त 1967 को। और इसमें कौन कौन मेंबर कंट्रीज है, तो बैंकॉक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने आसियान के घोषणा पत्र वो है वो उस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और ये एक चीज़ और पूछा जाता है कि मतलब इनमें से जो आसियान है वो किस घोषणा पत्र से वो रिलेटेड है, तो याद रखना बैंकॉक घोषणा पत्र, इस पे हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है भाई, ये ब्रुनेई है, कंबोडिया है आपका, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ये टोटल, और मैंने 11वां बताया दिया कि 11वां जो है तिमोर लेस्ते बना है, वो 11वां सदस्य बना है 2025 में। द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, जो कि ये हुआ था 2024 में, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में कोगम। तो ये हुआ था कोगम 2024 का, कहाँ पे ये हुआ था, अपिया समोआ, जो कि अक्टूबर 21 से लेके अक्टूबर 21 से 26 तक चला था 2024 में। और इसका जो थीम था ना वो था वन रिजिलेंस कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। और इसका सिग्निफिकेंस ये था कि जो फर्स्ट कोगम है इन द पैसिफिक रीजन हाईलाइटिंग क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका मेन सिग्निफिकेंस था। और ये जो अगर पूछा जाएगा कि द कॉमन वेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कोगम जो 2026 का होगा ना, ये कहाँ पे होगा, तो इसका मेजबान या होस्ट कंट्री है वो आपका है एंटीगुआ और बरबुडा। एंटीगुआ और बरबुडा,
इसका तिथि कब घोषणा किया गया है, तो ये होगा 1 से 4 नवंबर 2026। मतलब ना कि ये होता है आपका 2 ईयर्स में, ठीक है। तो 2000 जो 24 वाला हुआ था वो हुआ था आपका अपिया समोआ में, और जो 2026 वाला होगा वो एंटीगुआ बरबुडा में होगा। और इसका जो थीम था वो थीम होगा 2026 का, वो होगा एक्सेलरेटिंग पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रॉस्पेरस कॉमनवेल्थ, ठीक है। और जो फर्स्ट कोगम हुआ था वो हुआ था आपका सिंगापुर, जनवरी 1971 में किया गया था। और इसका जो मेन पर्पस है वो था लीडरशिप फ्रॉम मेंबर्स नेशंस मीट एवरी 2 ईयर्स बाइएनियल टू डिसाइड ऑन कॉमनवेल्थ पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। अगर पूछा जाए ना कि 56 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं जो हाल ही में ज्वाइन किया है, वो किया है गैबोन जो कि 55वां है, और टैगो है वो 56 है। तो एग्जाम में ये आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो कोगम है इसमें मतलब रिसेंटली जो ज्वाइन किया है वो कौन कौन है। तो 55वां जो बोलेगा ना तो गैबोन है आपका, और जो 56 है वो है टोगो। IBSA इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2025 में, नवंबर 2025 में, जो कि चला था 23 नवंबर 2025 को हुआ था। इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे, और राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा जो कि ब्राज़ील के हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। इसका जो फ्यूचर रोड मैप था वो था डिस्कशंस फोकस्ड ऑन फ्यूचर कोलैबोरेशन इन ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड आर्टिफिशियल यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये मेन इसका फ्यूचर रोड मैप था। अगर IBSA का बात किया जाए, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, तो ये इसकी स्थापना होती है 6 जून से लेके 6 जून 2003 में। और जो कहाँ पे हुआ था तो ब्रासिलिया ब्राज़ील में हुआ था, राइट। और ये फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें मीटिंग हो जो है वो किया जाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रमोट साउथ cooperation and develop a developed a shared अंडरस्टैंडिंग इन ग्लोबल इशूज, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो IBSA 2000 की स्थापना होती है कब, ये होता है 2003 में, ठीक है। और ये भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है। ये आपसे पूछा जाता है कि इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है, तो आप इसी से याद रखना। और 2000 जो 26 होगा अभी तक इसका घोषणा पत्र है वो नहीं किया गया है, कब होने वाला है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अपेक, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो 2025 में हुआ था, ये हुआ था आपका अक्टूबर 29 से लेकर के नवंबर 1 तक हुआ था। और ये हुआ था कैमा, तो 32 नंबर का था, राइट। ये 32वां नंबर का था। और इसके जो मेजबान देश थे वो कौन था, गयोंगजू, दक्षिण कोरिया, जो कि सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है। अब इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर, एक सतत भविष्य का निर्माण, जड़ें, नवाचार करें, समृद्ध हो। और फोकस जो एरिया था वो था AI पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक चेंजेस पे। अगेन इसमें जो है ना वो लो बर्थ रेट्स है, उस पे ये एजिंग मतलब जो डेमोग्राफिक चेंज है उस पे ये काम, उसका इनका मेन जो था फोकस एरिया था। अब पे अगर बात किया जाए 2026 का, ये होगा आपका 33 नंबर का, जो कि कहाँ पे होगा तो शेंझेन चीन में होगा, जो कि 18 से लेकर के 19 नवंबर 2026 तक होगा। और इसका जो थीम है वो है आपका एक साथ समृद्ध होने के लिए एशिया प्रशांत समुदाय का निर्माण करना, बिल्डिंग एन एशिया पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगेदर, ठीक है। और इसमें बात किया जाए कि एशिया जो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है अपेक, इसकी स्थापना होती है नवंबर 1989 के कैनवरा के ऑस्ट्रेलिया में। और जो ये किसके सुझाव पे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री थे वो थे बॉब हॉक, उन्हीं के सुझाव पर ये हुआ था। जिसके संस्थापक सदस्य टोटल कितने थे, 12 हैं संस्थापक सदस्य। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो कहाँ पे है, ये स्थायी सचिवालय है इसका सिंगापुर में। तो एग्जाम में पूछा जाता है अपेक का
कि मुख्यालय कहाँ पे है, याद रखना सिंगापुर में। और जो मेंबर कंट्रीज है 2025 तक, मतलब ये जब स्थापना हुआ था तो थे टोटल 12, लेकिन अब भी 2025 का बात किया जाए ना तो टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 21 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14, ये कहाँ 2026 में होगा। वो होगा कहाँ पे, तो 26 से लेके 29 मार्च तक 2026 यान्डे या याओंडे कैमरून में होगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो है टू डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग द मल्टीलेटरल ट्रेडिशन सिस्टम और एंड टू डेवलप अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो लास्ट मीटिंग हेल्ड हुआ था वो हुआ था आपका MC13, जो कि हुआ था अबू धाबी में। तो 2026 का होगा, ये होगा आपका कैमरून में। और 2000 जो 24 वाला हुआ था लास्ट मीटिंग वो हुआ था फरवरी मार्च 2024 में। अगर बात किया जाए ना कि विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। 9 से लेकर के 13 दिसंबर 1996 तक चला था ये। और इसका जो मेन था उद्देश्य था वो ये था, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन सिंगापुर इशूज सच एज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट ट्रेड फैसिलिएशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कंपटीशन, ये इनका जो था मेन फोकस था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 2025 का जो हुआ है वो कब से कब हुआ है, तो ये हुआ है 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक। लोकेशन कहाँ पे था, दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में। और थीम था इसका बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट AI। और जो फोकस एरिया था इसमें आपका वो था री इमेजिंग ग्रोथ इंडस्ट्री इन द इंटेलिजेंट एज, इन्वेस्टिंग इन द पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट एंड रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है। की पुनः विकास की पुनः कल्पना, इंटेलिजेंट ये एज में उद्योग लोगों के में निवेश, ग्रह की सुरक्षा और विश्वास का पुनर्निर्माण, ये था। अगर बात किया जाए 2026 में जो होगा WEF वो कहाँ पे होगा, तो जनवरी 19 से 23 तक 2026 में होगा। और लोकेशन है कहाँ पे, दवोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो पिछले वाला भी हुआ था स्विट्जरलैंड में, यहीं पे। और ये मेनली ये यहीं पे होता ही है। तो WEF है ना, याद रखना स्विट्जरलैंड में ही होता है, दावोस के स्विट्जरलैंड में। और थीम है इसका अधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में सहयोग। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना, तो स्थापना होती है 1971 में दावोस के स्विट्जरलैंड में। और जो इसका पहले ओरिजिनल नाम ना था वो था आपका यूरोपीय प्रबंधन मंच। तो एग्जाम में पूछा जाता है WEF का जो पहले नाम था वो क्या था, तो ये था यूरोपीय प्रबंधन मंच, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। और जो नाम चेंज हुआ था वो हुआ था आपका 1987 में। और इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, क्लॉस शवाब। ठीक है। तो क्लॉस शवाब याद रखना, जो कि स्विस बिजनेस प्रोफेसर थे। और लगभग जब उस टाइम में पार्टिसिपेट जो लोग किए थे अराउंड 450 एग्जीक्यूटिव फ्रॉम यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कमीशंस मेंबर्स एंड US एकेडमिक से लोग थे वो इनमें पार्टिसिपेट किए थे। थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UN ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ थर्ड, ये हुआ आपका 9 से 13 जून 2025 में नीस के फ्रांस में। और ये किसको सपोर्ट करता है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये SDG 14 को सपोर्ट करता है। ठीक है। जो कि रिलेटेड है वाटर ये सबसे। तो ये 2017 में बात किया जाए तो सबसे पहला बार किया गया था, न्यूयॉर्क अमेरिका पहला बार हेल्ड किया गया था। और ये हर एक 3 साल पे हेल्ड किया जाता है। ठीक है। जो फोर्थ UNOC होगा जो 2028 में होगा चिली और दक्षिण कोरिया में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। और अगर बात किया जाना UN हैबिटेट असेंबली 2025 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ये होगा आपका हो चुका है, ये हुआ 29 से 30 मई 2025 को। लोकेशन था नैरोबी केन्या, जो कि ये यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के पास हुआ था, जो हेडक्वार्टर यहीं पे है नैरोबी केन्या। तो याद भी रखना क्योंकि UN हैबिटेट असेंबली का पूछा जाता है आपसे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना नैरोबी केन्या में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना ये है डिस्कस एंड डिसाइड ऑन द चैलेंजेस रिलेटेड टू सस्टेनेबल ये अर्बनाइजेशन हाउसिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो UN हैबिटेट है इसकी स्थापना होती है 1978 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी नैरोबी केन्या में है। और 1976 में कनाडा के वैंक्यूवर में हैबिटेट फर्स्ट सम्मेलन आयोजन
किया गया था, जिसके बाद यूएन हैबिटेट की नींव रखी गई। ठीक है। अगर बात किया जाए ना हमारा महासागर सम्मेलन ओओसी आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका ये होगा मोम्बासा केन्या में। ठीक है। तो मोम्बासा केन्या में होगा, जो कि 16 से 18 जून 2026 में होगा। अब इसका जो मेन थीम है ना वो है आवर ओशियन, आवर हेरिटेज, आवर फ्यूचर, फोकसिंग ऑन अफ्रीका ओशियन लीडरशिप, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, क्लाइमेट, फिशरीज एंड मैरिन पोल्यूशन। तो फर्स्ट जो ओईसी किया गया था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था 2014 में। और कहाँ पे हुआ था पहला? तो ये हुआ था आपका वाशिंगटन डीसी में। याद रखना कि जो 10वीं वर्षगांठ है ना ओओसी का, ये हुआ आपका 28 से 30 अप्रैल में मनाया गया 2025 में। इसके जो मेजबान कंट्रीज हैं वो कौन थे, मतलब कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था आपका दक्षिण कोरिया गणराज्य में, और थीम था इसका हमारा महासागर और हमारी कार्रवाई। अगर बात किया जाए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी WCMB 2026, ये हुआ था 7th समुद्री जैव विविधता पर विश्व सम्मेलन, जो कि होगा नवंबर 17 से लेकर 20 तक 2026 में। इसकी स्थापना होती है 2008 में वालेंसिया के स्पेन में। और ये कहाँ पे होगा? नहीं सॉरी, ये इसकी स्थापना होती है 2008 में वालेंसिया के स्पेन में। और 2000 जो 26 का जो होगा सेवेंथ का ना WCMB, वो होगा आपका ब्रुक्स बेल्जियम में। अब इसका जो मेन थीम रखा गया है द मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन साइट वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट, हमारे मन चाहे महासागर के लिए आवश्यक समुद्री जैव विविधता संबंधी अंतर्दृष्टि। और जो 2023 का हुआ था वो आपका 6 था, मतलब ओवरऑल 3 साल पे ये होता है। तो 2023 का जो हुआ था ना ये हुआ था आपका 6 था पिनांग के मलेशिया में, ये भी आप याद रखना। जो प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि सहकारिता सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट यूएन ओशियन ट्रीटी कोप, जो कि ये हुआ था आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन BBNG एग्रीमेंट पे हुआ था। और हाई सीज ट्रीटी, या इसका जो एंट्री किया गया था, मतलब ये फोर्स में कब हुआ था? ये हुआ था ये जनवरी 17 से 2026 में, आफ्टर मोरक्को बिकम द 16th कंट्री टू रेटिफाई इन सितंबर 2025। तो याद रखना मोरक्को का। और ये जो हुआ था शिखर सम्मेलन, मतलब ये मेनली किससे रिलेटेड है? तो आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन BBNG एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। और अगर यही बात किया जाए यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस का ना, ये 2026 में होगा, दिसंबर 2 से 3 दिसंबर 2026 में। और स्थान इसका बनाया गया वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे होगा ये? तो UAE में होगा, सेनेगल और UAE में किया जाएगा। ठीक है। इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6। तो SDG को 6 को आप याद रखना, ये मेनली यूएन वाटर जो है ये किससे रिलेटेड कर रहा है यहाँ पे? तो SDG 6 से है ना, वो रिलेटेड है। और संयुक्त राष्ट्र जो 2023 का हुआ था जल सम्मेलन, वो हुआ था आपका न्यूयॉर्क में, मार्च 2023 में हुआ था। ग्लोबल डिजिटल समिट जो कि हुआ था कि वर्ल्ड बैंक किया था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था, विश्व बैंक मुख्यालय के पास। और 18 से ना 19 मार्च तक ये किया गया था। और थीम था इसका सभी के लिए डिजिटल रास्ते, डिजिटल पाथवेज फॉर ऑल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट है 2025 का, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट GDHS 2025 में, ये आपसे पूछा जाएगा ना, तो ये बताना सितंबर में हुआ था 2025 में, कहाँ पे? तो ये हुआ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तो रीजनल नई दिल्ली और ग्लोबल का हुआ है मुंबई में, जो कि 2025 में हुआ है। और अगर पूछा जाए ना कि GDHS 2026 वाला होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये 2026 में होगा, नवंबर 21 से 20 से 21 तक चलेगा, और भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए AI+IM ग्लोबल समिट जो 2025 हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपका अटलांटा के जॉर्जिया USA में। ठीक है। अटलांटा के जॉर्जिया USA में हुआ। और जो वेन्यू है वो हयात रिजेंसी अटलांटा है, उसे में हुआ, चला था 31 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक ये हुआ था। अगर यही बात किया जाए ग्लोबल टेक्नो नहीं
अगर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का बात किया जाए तो ये हुआ था आपका 10 से 12 अप्रैल 2025 में, और ये था ना 9वां संस्करण था इसका। ठीक है, ये 9वां संस्करण था, जो कि हेड लोकेशन था नई दिल्ली में, और इसका थीम था संभावना, पॉसिबिलिटीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब ऑर्गेनाइजर है वो कौन कौन था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA और करजेनी इंडिया। ठीक है, ये जो करनेजी इंडिया है वो था, और इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो डॉक्टर एस जयशंकर किए थे, जो कि विदेश मंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए AI+IM ग्लोबल समिट 2026 का ना, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका बाल्टीमोर मैरीलैंड USA में। ठीक है, और ये 28 से 30 अप्रैल तक चलेगा, और इसका वेन्यू है हयात रेजेंसी बाल्टीमोर इन इनर हार्बर, और थीम है इसका शेपिंग द फ्यूचर फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का पूछा जाएगा ना, तो ये होगा 2026 में, और भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा, जो कि फोकस एरिया है आपका शेपिंग AI ह्यूमनिटी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड a sustainable future moving from dialogue to demonstrative demonstrable impact। इसका जो मिनिस्ट्री है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथी। और इंडिया डिजिटल समिट, जिसको IDS बोलते हैं, और ये होगा ना आपका 2026 का। ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा बेंगलुरु इंडिया में, और ये होगा कब से कब, तो जनवरी 29 से 30 तक चलेगा, 2026 में होगा। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसको हम लोग बोलते हैं WGS, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। ये 2025 का हुआ। ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपका दुबई UAE में। ठीक है, जो कि फरवरी 11 से 13 तक चला था 2025 में, और थीम था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भावी सरकारों का निर्माण करना। और विश्व, अगर यही 2026 का पूछा जाएगा ना, तो ये भी होगा आपका मदीना के जुमराह दुबई में ही होगा। और फर्स्ट जो WGS हुआ था वो आपका हुआ था दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट, मतलब UAE में ही हुआ था, और लॉन्च किया गया था किनके द्वारा, तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। ये भी एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक 2025 में, ये कहाँ पे हुआ, तो 2025 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। और इसमें जो जो 53 में 53 कंट्रीज प्लेस्ड यूनिफॉर्म कैपेबिलिटीज मिलिट्री एंड पुलिस यूनिट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि टोटल जो कंट्रीज हैं, 53 कंट्रीज हैं, वो एक पुलिस यूनिट बनाने के लिए है, वो प्लेस्ड किए हैं। यानी QRF है इसमें। ये है QRF, जिसका मतलब है क्विक रिएक्शन फोर्स। ये इंडिया अनाउंस्ड किया है प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एक वुमेन लेड पुलिस यूनिट है और ट्रेनिंग है। अगर पूछा जाए ना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जो जिसको हम लोग बोलते हैं वेव, तो एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है। ये हुआ था 2025 में, हेल्ड किया गया था 1 से 4 मई को। और कहाँ पे, तो मुंबई में। क्योंकि देखो, फिल्म से रिलेटेड तो कहाँ पे है, मुंबई में ही आपका है, तो वहीं पे ये हुआ था। और इंडियाज फर्स्ट मेजर ग्लोबल MEA इवेंट ये बोला गया था, जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट जो MEA किया था। और टैगलाइन था इसका क्या, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किया था, MOIB, ये मिनिस्ट्री था। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंक्लूसिव इंडिया समिट, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड किया है, जो कि हेल्ड किया गया था मई 15 से लेके 2000, मतलब 15 मई को हुआ था 2025 में। और कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में, जो कि वैश्विक अभिज्ञानता जागरूकता दिवस इसी के बेसिस पे हम लोग मनाते हैं। और जो कि मनाया जाता है कब, मई के तीसरे गुरुवार को, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। तो मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है ये। और कौन डिपार्टमेंट था इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, तो वो किया था DEPWD और SBI फाउंडेशन, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB, और उसमें अदर जो हैं वो भी इनमें पार्टिसिपेट किए थे। तो हेल्ड कहाँ पे हुआ है 2025 का, ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, जिसको हम लोग बोलते हैं सेस,
तो ये स्थापना होती है, ये सॉरी 2026 का होगा ना, ये कहाँ पे हुआ है 2026 का, तो ये होगा आपका जनवरी 6 से 9 2026 में। और लोकेशन इसका कहाँ रहा, तो लास वेगास नेवादा, यहाँ पे ये हुआ था। और जो इनका फोकस एरिया है ना वो क्या है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल हेल्थ, कनेक्टिविटी, 5G 6G, सस्टेनेबिलिटी, ऑटोमेटिव, टेक एंड मोर। अगर बोला जाए आपसे ना कि टेक समिट 2026 ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका लंदन के यूके में, और ये होगा आपका 20 से 23 जनवरी 2026 में होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर पूछा जाना इंडिया डिजिटल समिट आईडीएस 2026, तो मैंने पहले बताया था ये कहाँ पे होगा, बेंगलुरु में, जो कि चलेगा 29 से 30 जनवरी 2026 तक। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस AMWC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। AMWC जो होगा हुआ 2026 में होगा, वो सेम ही प्लेस पे हुआ था, मतलब 2025 में भी सेम में हुआ और यहीं पे फिर से होगा। बार्सिलोना स्पेन में होगा, जो कि 2 से 3 मार्च 2026 में होगा। और पिछली बार भी हुआ था, सेम हुआ था, मतलब ओवरऑल बोले तो ये सेम ही प्लेस पे होता है। ठीक है। अगर बोला जाए नवीडिया GTC AI कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ पे हुआ, तो होगा सैन जोन्स संयुक्त यूएसए में होगा। और कब से कब होगा, तो 16 से 19 मार्च 2026 ये होगा। लीप 2026 जो कि एक टेक है, और मतलब और टेक से रिलेटेड है, कहाँ पे होगा ये, तो रियाद में होगा। 13 से 16 अप्रैल 2026 में इसका जो फोकस एरिया है वो है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, फिनटेक एंड स्मार्ट सिटीज। अगर लीप ईस्ट 2026 का पूछा जाए ना, तो आप बताना ये हांगकांग में होगा। ठीक है, जो कि जुलाई 2026 में होगा। और फोकस एरिया सेम है, टेक इवेंट्स फॉर द एशियन मार्केट्स के लिए। ऑक्सफोर्ड लीप कॉन्फ्रेंस बोला जाए ना, तो ये रिलेटेड है फूड से, जो कि कहाँ पे होगा, ऑक्सफोर्ड यूके के वॉरचेस्टर कॉलेज में। और ये होगा आपका अप्रैल 22 और 2026 में। फोकस एरिया है इसका द इम्पैक्ट ऑफ मीट एंड डायरी प्रोडक्शन ऑन हेल्थ, द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट, इसका मेन फोकस एरिया है। नेक्स्ट है आपका टेक इनोवेशन समिट 2026, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका 2026 में अप्रैल 16 से 17 तक चलेगा, बेंगलुरु में होगा। और इसका सेरेटन ग्रैंड है, वो वहीं पे होगा। ये ऑर्गेनाइजर कौन कौन है, तो इसका एंटरप्रेन्योर इंडिया टाउन स्क्रिप्ट है, और थीम है इसका इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोलाबोरेशन, इसका मेन थीम है। फोकस एरिया क्या क्या है, एआई, ब्लॉकचेन, वेब थ्री, गेमिंग, स्पेसटेक, हेल्थ, ऑटोटेक, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, लॉन्गेविटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड है। तो टेक 2026 जो होगा, इन टेक एंड इनोवेशन समिट, वो कहाँ पे होगा, बेंगलुरु में। इनर्जी टेक समिट बात किया जाना, तो ये होगा आपका 2026 में ही होगा। ये होगा 15 से 16 अप्रैल तक चलेगा ये। और ये होगा बिलबाओ स्पेन में। इसका जो फोकस एरिया है वो है क्लाइमेट टेक, रीनेबल एनर्जी, एआई फ्यूचर, ग्राइंड्स, ई मोबिलिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है आपका समिट ऑन द फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, ये 2025 में हुआ। ये हुआ कहाँ पे, तो ये हुआ 24 से 25 अप्रैल 2025 में। स्थान था इसका, मतलब हुआ ये यूनाइटेड किंगडम में, जो कि लेकास्टर हाउस है वहीं पे हुआ था। होस्ट किया था कौन, यूके गवर्नमेंट। और इसमें कौन किया था, मतलब जो ये कॉन्वेंट किया था वो किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। और भविष्य का शिखर सम्मेलन, समिट ऑफ द फ्यूचर बोला जाए तो एक ही बार ये हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, जो कि एक ही बार वन ऑफ इवेंट्स था। अगर बोला जाए ना SCT टेक एक्सपो 2025, तो ये होगा आपका सितंबर 29 से अक्टूबर 1 तक हुआ था 2025 में। और लोकेशन था इसका वाशिंगटन DC USA में हुआ था, जो कि फोकस था फाइबर एक्सपेंशन नेटवर्क कॉन्वर्जेंस, 5G या वायर्ड, रूरल ब्रॉडबैंड एंड कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस एंड AI। ठीक है, इस पे बेस्ड था। अगर बोला जाए ना 2026 का ये कहाँ पे होगा, तो अटलांटा के जॉर्जिया USA में होगा। ठीक है, जो कि चलेगा आपका सितंबर 19 से अक्टूबर 1 तक। और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट WFES 2026, ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका अबू धाबी UAE में होगा, अबू धाबी के UAE में होगा। और जनवरी 13 से 15 2026 ये। अगर बोला जाए फोकस एरिया क्या क्या है इसका, तो एक्सेलरेटिंग द
ट्रांजिशन टू क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी फीचरिंग एआई एनर्जी, ग्रीन फाइनेंस, सोलर एंड मोर। और 2025 में कहाँ पे हुआ था? सेम जगह पे, मतलब वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होता है ना, वो कहाँ पे होता है? तो सेम ही जगह पे होता है, वो अबू धाबी यूएई में होता है। केबल लैब्स विंटर कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहाँ पे हुआ था? तो ओरलांडो फ्लोरिडा में हुआ था। और टाइमिंग था, इस हमेशा होता है यूजुअली लेट मार्च में ही होता है। जो कि फोकस इसका एरिया रहता है वो रहता है इंडस्ट्री अलाइनमेंट, नेक्स्ट ग्रीन कनेक्टिविटी, एआई और वाईफाई एडवांसमेंट, ये इसका मेन फोकस एरिया था। केवल लैब्स टेक समिट 2026 का बात करें ना, तो ये होगा आपका वेस्टमिंस्टर ये कोलोराडो में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, जो कि अप्रैल 27 से 29 तक होगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट गेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं 2025 का। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पूरी उड़ीसा में, जो कि चला था आपका 5 से 7 दिसंबर 2025 में। थीम था इसका पावरिंग इंडिया सफिशियंसी बैलेंस एंड इनोवेशन। फोकस क्षेत्र क्या था? जो ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण। और इसमें जो ये जो नेट जीरो है ना, वो 2070 तक लक्ष्य और भारत ऊर्जा परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करना, ये इनका जो फोकस एरिया था, मेन था। और इनर्जी टेक्नोलॉजी मीट का बात करें, ETM 2025 जो कि 28वां था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका हैदराबाद में। तो ये आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी पूछा हुआ है। तो ये इनर्जी टेक्नोलॉजी मीट जो है ना, वो कहाँ पे हुआ था? 2025 में। 2025 के 28 से 30 अक्टूबर तक चला था, वेन्यू था हैदराबाद। ऑर्गेनाइजर कौन था? CHT सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। और को होस्ट कौन था? तो BPCL था। ठीक है ना, ये भी याद रखना। BPCL किया था, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थीम था इसका इनर्जाइजिंग विकसित भारत थ्रू सस्टेनेबल रिफाइनिंग। इंडिया एनर्जी वीक IEW 2026 कहाँ पे ये होगा? तो ये होगा आपका गोवा में होगा, जो कि चलेगा आपका जनवरी 27 से 30 तक 2026 में। ठीक है, और भारत विद्युत शिखर सम्मेलन पूछा जाए 2026 का, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, तो ये 2026 में होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका सुजलम भारत के लिए विजन शिखर सम्मेलन 2025, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा 2000 नवंबर 28 से 29 नवंबर 2025 नई दिल्ली में होगा। और अगर पूछा जाए इंडिया एनुअल समिट 2025, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया जापान एनुअल समिट ये हुआ था टोक्यो जापान में, जो कि चला था अगस्त 2025 में। कैमा संस्करण था? ये था आपका 15वां। ठीक है, तो ये 15वां संस्करण था, जो कि टोक्यो जापान में हुआ था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जो कि छठा 2025 में हुआ था, और हर एक 2 साल पे ये हेल्ड किया जाता है। तो 2025 का है ना, वो कहाँ पे हुआ था आपका? थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में। और इनके जो टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं, को साउथ एशियन मेंबर्स, जो कि दक्षिण एशियाई सदस्य देश, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये इसके पार्टनर हैं। मतलब टोटल 7 मेंबर स्टेट है। और साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स जो हो गया, वो कौन कौन है? दक्षिण पूर्वी एशियाई सदस्य तो म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो याद रखना कि साउथ एशियन मेंबर्स कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और साउथ यही पूछा जाएगा आपसे कि साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स कौन कौन है? तो म्यांमार और थाईलैंड है। कब इसका स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था जून 6 से 1997 को। और जो कि पहला पूछा जाएगा ना कब हुआ था, तो याद रखना 2004 में हुआ था पहला, और स्थापना कब हुआ था? 1997 में। जिसका क्या होता है? बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। और 2022 का हुआ था ना, वो फिफ्थ था, जो कि कोलंबो में हुआ था। 2008 का हुआ था भारत में। और 2014 का हुआ था नाई पी तौ में, जो कि तीसरा था। और 2018 का जो हुआ था वो काठमांडू में हुआ था, जो कि चौथा था। अगर पूछा जाए ना फ्यूचर केरल शिखर सम्मेलन, तो इसमें कहाँ पे होगा? कोची केरल में होगा, जो कि हुआ है 25 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक। और 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है ना, ये हुआ था 2 बार, जो कि एक 7 से 11 फरवरी को हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ये भी आप याद रखना। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन ये हुआ था आपका कहाँ पे? 9 से 11 सितंबर 2025 में। और ये हुआ था गुवाहाटी के असम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका खाड़ी सहयोग परिषद GCC 2025 का 46 जो है, ये हुआ था खाड़ी सहयोग परिषद। कहाँ पे हुआ? तो मनामा बहरीन में हुआ है। और इसका की डिसीजन था यूनिफाइड ट्रिबल सिस्टम। और इसमें
स्केंजेंट स्टाइल है वो जीसीसी है वो लागू किया गया है कंट्रीज के लिए। वाज अप्रूव्ड विद द पायलट फेज स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ 2025। जीसीसी इसकी स्थापना होती है 1981 में। स्थान है इसका यूएई। और जो टोटल मेंबर कंट्रीज है ना इसके साथ 6 हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरब है। और अगर पूछा जाए जो 29th जो होगा जीसीसी यूई ज्वाइंट काउंसिल एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2025 में जो हुआ ये कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ कुवैत में। और एशियन जीसीसी 2025 पूछा जाए ना शिखर सम्मेलन तो ये आपका हुआ था कहाँ पे, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। जिसमें शामिल देश कौन कौन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान और जीसीसी और चीन इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। अच्छा, नैस्कॉम जीसीसी शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा जो कि अप्रैल 2025 में हुआ था। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तारीख कब से कब हुआ था, 22 से 23 अप्रैल 2025 में। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था हमारा प्यारा भारत हैदराबाद में। थीम था इसका द नेक्स्ट जीसीसी फ्रंटियर एम्बिशन एंड एजिलिटी असेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी का 80वां जो हुआ था 2025 का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था। और थीम था इसका बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। इसका जो की इवेंट्स था वो एसडीजी मूवमेंट से जो कि सितंबर 22 एंड द यूएन कॉम्पैक्ट लीडर समिट सितंबर 2023 में, मतलब सॉरी ये 22 सितंबर को एसडीजी मूवमेंट चला था और 23 को चला था यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट लीडर समिट जो कि 23 सितंबर को हुआ था 2025 में। और क्लाइमेट समिट कब हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर को हुआ था। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 का। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और कौन किया था, अगर यूएन का बात किया जाए ना तो यूएन का स्थापना कब होता है, 24 अक्टूबर 1945 को होता है। और यूएनजीए का पहला सत्र बोलेगा तो ये हुआ था 10 जनवरी 1946 को लंदन में। जो कि कितने टोटल पार्टिसिप में रिप्रेजेंटेटिव देश थे, तो टोटल 51 थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क ये 2025 का हुआ था जो कि कहाँ पे हुआ था, कोची केरल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका म्यूनिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 में। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। और इसका स्थापना होता है 1963 में। किसके द्वारा, तो एवॉल्ड हेनरिक वान क्लेस्ट द्वारा हुआ था। वेन्यू कहाँ पे, तो होटल बॉयरिसर हॉफ म्यूनिक जर्मनी। तो हमेशा ही यहीं पे होता है, याद रखना आप। और इसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षा नीति का ऑस्कर। ठीक है, वो जानते हैं। और इसमें जो है एक अवार्ड दिया जाता है, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक दिया जाता है इवाल्ड वोन क्लिस्ट अवार्ड और दूसरा दिया जाता है जॉन मैककेन डिसर्सन अवार्ड। तो ये इवाल्ड वोन क्लिस्ट अवार्ड है ना, ये दिया जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। और जॉन मैककेन डिसर्सन जो अवार्ड है ये दिया जाता है आपका एकेडमिक वर्क ऑन ट्रांस ट्रांसअटलांटिक रिलेशंस के लिए। और इसमें जो अवार्ड मिला था ना इवान वॉल क्लिस्ट अवार्ड 2025 का, ये मिला था आपका काजा कैलाश को दिया गया था। और जॉन मैक डिसर्सन अवार्ड दिया गया था 2025 में। इसके जो ये जिनको मिला था वो उनका नाम था हेन टीम हेल कैल मैन वाइल्ड। और इसका जो थेसिस था ना वो था क्या, इनके लिए मिला था, तो आफ्टर एग्जिट इनके लिए ये थेसिस के लिए मिला था। तो याद रखना काजा कैलाश को क्या मिला था, वर्ल्ड वॉन क्लिस्ट अवार्ड। और इनको जो जॉन मैक केन डिसर्सन अवार्ड मिला था किनको, टीम हेन केलमैन वाइल्ड को मिला था। 11वां विश्व जल संरक्षण 11th वर्ल्ड वाटर फोरम WWF 11 ये 2025 का हुआ कहाँ पे, तो सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। और विश्व जल सप्ताह जो है वर्ल्ड वाटर वीक ये कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था जो कि 24 से 28 अगस्त तक चला था। विषय था जलवायु कार्रवाई के लिए जल। वर्ल्ड अगर बोला जाए वर्ल्ड वाटर समिट 2025 ये कहाँ पे हुआ था, तो प्यारा भारत नई दिल्ली में हुआ था। और अगर बोला जाए ना 19th विश्व जल कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका मोरक्को माराकेस के मोरक्को में हुआ था जो कि 1 से 5 दिसंबर तक चला था। ठीक है।
ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका 19th नॉन अलाइंड, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये 2024 में हुआ था, जो कि होस्ट कंट्री कौन था, कंपाला के युगांडा में। और ये कब से कब तक रहेगा, तो 2000 मतलब 3 साल के लिए होता है, तो 2024 से 2027, मतलब 2027 के बाद है ना वो नेक्स्ट घोषणा होगा कौन करेगा। तो कंपाला के युगांडा में हुआ था। विषय था इसका डिपेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। और 20th का बात करें ना कि नाम कहाँ पे होगा, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये होगा उज्बेकिस्तान में। और जो फर्स्ट समिट फॉर द नॉन अलाइंड मूवमेंट है नाम, ये इसका डेट है 1 से 6 सितंबर 1961 में है ना ये स्थापना हुआ था। और हर एक 3 साल पे ये हेल्ड किया जाता है। जगह है बेलग्रेड यूगोस्लाविया, जो कि अब हम लोग यूगोस्लाविया को आधुनिक सर्बिया बोलते हैं। और 25 देशों के साथ ही इसका स्थापना हुआ था, फर्स्ट और प्लस नाइन्थ, मतलब ये इनमें जो 25 देशों के साथ है ना इसकी स्थापना हुआ था। फिर है 120 फुल मेंबर्स स्टेट हैं। और इसमें जो 27 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं एंड 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब याद रखना इसका, ये पूछा जाता है ना कि जो नाम है वो कौन से सम्मेलन से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखना बाडुंग सम्मेलन से। नेक्स्ट है आपका सीबीडी कॉप 17, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कहाँ पे हुआ था, येरेवन आर्मेनिया में होगा 2026 में, अक्टूबर 29 से 30 येरेवन आर्मेनिया में होगा। और सीबीडी अगर 16 का बात किया जाए तो 2024 में हुआ था कैली कोलंबिया में। और जो फिर से रिज्यूम सेशन हुआ था रोम इटली, फरवरी में हुआ था 2025 में। और थीम था इसका पीस विद नेचर, प्रकृति के साथ शांति। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी कॉप 17, या तो फिर लैंड बोलेगा ना आपसे, तो याद रखना ये कहाँ पे हुआ था, मेजबान देश कौन था, मंगोलिया। तो डिजर्टिफिकेशन के लिए यूएनसीसीडी या तो कॉप 17, यूएनसीसीडी कॉप 17, या बोलेगा आपसे लैंड। ठीक है, तो ये भी लैंड से याद रखना आप लोग। ये हुआ था आपका, मेजबान देश कौन था, मंगोलिया। और जगह था उलान बटार। और तिथि इसका था होगा, मतलब ये कब होगा, वो होगा 17 से 28 अगस्त 2020 में होगा। नेक्स्ट है आपका 38वीं अफ्रीकी संघ यूएयू, अफ्रीकन यूनियन। ये हो 2025 में हुआ था अदीस अबाबा इथोपिया में। और जिसका फोकसिंग हैविली ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑन रेशियल हीलिंग। अफ्रीका संघ एयू के राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकारों के प्रमुख की 29वीं सभा जो होगा ना ये होगा 2026 में होगा। और ये भी अदीस अबाबा इथोपिया में ही होगा। थीम है इसका एस्योरिंग सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सेफ सैनिटेशन सिस्टम टू अचीव एजेंडा 2063 गोल्स। अच्छा, इसकी जो स्थापना होता है कब हुआ था, तो एयू का स्थापना होता है 2002 में। और पहले इसको बोला जाता था ये अफ्रीकी एकता संगठन ओ ए यू, बाद में इसका 2002 में इसका स्थापना करके अफ्रीकी संघ नाम कर दिया गया। और स्थान कहाँ था, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया। और जो टोटल मेंबर कंट्रीज है वो 55 है। विश्व संरक्षण कांग्रेस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये 2025 का हुआ। ये कहाँ पे, ये हुआ आपका अबू धाबी संयुक्त, मतलब UAE में हुआ। और हर एक जो है ना 4 साल पे ये हेल्ड किया जाता है। तो इसकी स्थापना होता है 1948 में। और मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। तो याद रखना ये 4 साल पे किया जाता है। 2025 का अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और अभी 2000 जो आगे होगा उसका अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है हर एक साल हम लोग 5 जून को मनाते हैं। मेजबान देश कौन था, तो कोरिया था, कोरिया गणराज्य, जो कि दक्षिण कोरिया भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका मुख्य थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। कार्यक्रम जो का केंद्र है वो कहाँ पे हुआ था, तो जेजू द्वीप है वहीं पे ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका साइबर टेक ग्लोबल 2025। ये 2024 से मतलब 24 से 26 मार्च 2025 तक हुआ था। स्थान है कहाँ पे, तेल अवीव इजराइल में हुआ था। और सिटी तेल अवीव इजराइल ही था। अगर 2026 का बात किया जाए ना तो ये भी यहीं पे होगा, सेम जगह। IAC 2025, जो कि 76 संस्करण होगा। एस्ट्रोनॉ ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस, जो कि वेन्यू कहाँ पे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और ये चलेगा, हुआ था कहाँ से कब 23 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक। होस्ट कंट्री कौन था इसका, तो ऑस्ट्रेलिया था। और थीम था इसका ना
वो सतत भविष्य के लिए अंतरिक्ष सस्टेनेबल स्पेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर था। अगर ये पूछा जाए ना IAC 2026 जो कि 77 नंबर का होगा, ये अंतालिया के तुर्की में होगा और तुर्की ही है इसका वो होस्ट कंट्री है और थीम है सभी के लिए अंतरिक्ष स्पेस फॉर एवरी स्पेस फॉर एवरीवन, ये इसका थीम है।